दोस्तों, ईरानी हमले से इजरायली शहर इस तरह खंडर में तब्दील हो चुके हैं और गाज़ा के मासूम बच्चों का बदला लिया जा रहा है। इसे खूब शेयर कीजिए कि अल्लाह की मार बहुत सख्त होती है। 28 फरवरी को पहला हमला इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया था। उसके एक महीना बीता और एक महीना बीतते ही इजराइल धुआं धुआं हुआ। जो ताजा तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या वाकई इजराइल गजा में तब्दील हुआ। पहली तस्वीर दिखाऊंगा, उसी समय गिरते हुए बम भी दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा कि जब हूती लड़ाकों ने भी मोर्चा खोला तो इजराइल के हालात क्या हुए। मसला अब सिर्फ इतना भर नहीं रह गया कि हमले कितने तेज हैं और कितने कम हुए, यह है कि इजराइल को कितनी बर्बादी हुई। क्योंकि इस पूरे मसले में अब अमेरिका और इजराइल को सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि यूक्रेन तक बात पहुंच गई है। जी, गुपचुप तरीके से यूक्रेन ने अपने सैनिकों को जिस तरह से खाड़ी देशों में तैनात कर रखा था, उसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ा है। भारी तादाद में यूक्रेन के सैनिक खाड़ी देश में जो तैनात थे मार गिराए, और ईरान ने मार गिराया है। खबर यह भी आई कि हूती लड़ाकों ने एक पूरा शहर सुहा कर दिया है। यह जरा देखते चलिए, हालात देखिए क्या बन गए। वैसे 21वीं सदी में कोई नई तस्वीरें नहीं है, लेकिन देश दूसरा है। गजा में ऐसी ही तो तस्वीरें निकली थी, है ना। तो कहा भी जा रहा है, दिस इज नॉट गजा, दिस इज तेल अवीव। ईरान इज डिलीवरिंग वेकेशन नोटिस डेली। बार बार ईरान की एक बात आप खास तौर पर देखिए, अमेरिका और इजराइल ने कभी ईरान के लोगों से नहीं कहा कि जगह खाली कर दो, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से इजराइल के लोगों को भी संबोधित करके कहा जा रहा है कि आप निकल जाओ यहां से, वरना हम और तगड़े हमले करेंगे। और इस हमले की दूसरी फेरस्त जब दी गई तो हालात देखिए, यह है पूरा का पूरा तेल अवीव। ये तेल अवीव है भाई, गजा मत समझ लीजिएगा इसे। हर तरफ बर्बादी का मंजर, खंडर में तब्दील हो चुकी इमारतें, बताइए शहर फूंक दिया पूरा, तेल अवीव पूरा फूंक दिया गया। देखिए एक बिल्डिंग तो गिरी पड़ी है। वक्त का पहिया कुछ ऐसे ही घूमता है दोस्तों, ऐसे ही तो था गजा के अंदर, अब यहां पर भी कुछ ऐसे ही हालात है। हर तरफ बर्बादी का मंजर, और बस लोगों के माथे पर शिकन इस बात की कि अब कैसे दोबारा खड़ा किया जाएगा सब कुछ, जो एक प्रधानमंत्री की सनक की वजह से बर्बाद हो गया। जी, फ्यूचर तो इजराइल का भी ठीक ठाक ही था, लेकिन उसने खुद अपने आप ही बर्बाद कर लिया, क्योंकि ज्यादा की चाहत कभी कभी इंसान को बर्बादी कर देती है। और अब देखिए ज्यादा की चाहत ने अमेरिका की हालत क्या कर दी। قبلا هشدار داده بودیم که ارتش متجاوز آمریکا به دلیل اول بیش از 400 نفر तो ईरान ने दावा किया है कि उसने 500 से ज्यादा यूएस ट्रुप्स को टारगेट किया, जो खाड़ी देशों में अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे। उन्होंने पूरा का पूरे उन अमेरिकन सैनिकों की ग्रेवयार्ड, यानी हमने आपको दिखाया था ना कब्रिस्तान खोद रखा था, तेहरान के बाहरी इलाकों में बनाया था, वैसे ही उन्होंने कहा कि ग्रेवयार्ड भर दिया गया अमेरिकन सोल्जर्स से। और देखिए यहां पर भी देखिए इजराइल में हालात, ये ताजा हमला है। तो इजराइल के बेत शेमेश में एक सिनगॉग पर ईरानी हमला हुआ। ईरान की तरफ से दागे गई मिसाइल की तरफ से हालात के पैदा हुए। वही हालात देखिए यहां पर भी क्या है, लोग अब गुस्से में, लोग सड़क पर आ गए, इस तरीके से नाराजगी। उन्हें रोकने के लिए पुलिस पहुंच रही है, पुलिस भी मारपीट करने पर उतारू है। यह सब इजराइल के अंदर हो रहा है। दिसंबर के आखिर से लेकर जनवरी के 10 तारीख तक इसी साल किस तरह के हालात ईरान के अंदर थे, वैसे ही हालात इजराइल में। तो इजराइल क्रैकडाउन ऑन लार्ज एंटी वॉर प्रोटेस्ट, पुलिस क्लैश विद हंड्रेड्स, सैकड़ों की तादाद में लोग उतरे और अपने ही देश की सरकार के खिलाफ जो जबरदस्ती युद्ध थोपा गया उसके खिलाफ मैदान में उतरे। और यहाँ हूती लड़ाकों ने ताजा दावा किया। तो हूती लड़ाकों का इजराइल पर दूसरा बड़ा हमला। हूती सैन्य प्रवक्ता है याह्या सारी ने कहा, यमन से ड्रोन क्रूज मिसाइलों से दक्षिणी इजराइल पर दूसरा हमला किया गया। हमले जारी रहेंगे जब तक इजराइल ईरान और लेबनान पर हमले नहीं रोकता है। ये हमले लगातार जारी रहेंगे, बड़े हमले हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन के 21 सैनिक ढेर होते हैं। ये दावा IRGC की तरफ से सुनते जाए। तो ईरान के 21 जो यूक्रेनियन है, जो छिपे हुए थे अलग अलग जगह, वहां पर अटैक किया गया। अब UAE के अंदर उनकी मौजूदगी और उस मौजूदगी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। यूक्रेनियन डिफेंस सिस्टम इन द UAE, वहां पर यह अटैक हुआ और उसके बाद यूक्रेन को भी अब कीमत चुकानी पड़ रही है। लीजिए ताजा स्थिति। एक महीने में क्या कुछ बदला इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। ये बदला है, ये गर्ल्स स्कूल पर अटैक किया था उन्होंने, इसमें 170 से ज्यादा बच्चियों की जान चली गई थी। फिश मार्केट पर अटैक किया था। ये ईरान पर किए गए हमले के बाद की तस्वीरें भी इसमें दिखाई गई हैं कि कैसे पहले शुरुआत की ईरान पर हमला करके और उसका भुगतान फिर इजराइल और अमेरिका को एयर बेस खोकर चुकाना पड़ रहा है। देख लीजिए कैसे इराक में सुसाइड ड्रोन उड़ता है।
The moment an Iranian suicide drone hit a target in Erbil, इराक में अटैक हुआ। दरअसल क्या हुआ कि तेहरान की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी पर हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इस घटना के बाद ईरान की सेना खासकर IRGC ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। तेहरान स्थित यूनिवर्सिटी पर हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका ने इस घटना की आधिकारिक निंदा नहीं की तो उसके और इजराइल के शिक्षण संस्थान भी निशाने पर आ सकते हैं। ईरान ने इसके लिए 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक की समय सीमा तय की है। इससे पहले स्कूल और अब उसके बाद यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा अगर यही है तो अब आइए यूनिवर्सिटीज़ पर भी हमला किया जाएगा, आपके स्कूल्स पर हमला किया जाएगा। फिर रोना नहीं है कि ये मन नहीं कहना कि खिलाफ है हम आपके, इंसानियत के खिलाफ हो गया ईरान। ये सब यमन के हुती लड़ाकों ने कहा थे कंसिडरिंग क्लोजिंग बाब अल मंदाब स्ट्रेट, बाब अल मंदाब को जो जल डमरू मध्य है उसे बंद करने के बारे में सोच रहा है। यानी कि एक तरफ लाल सागर वाला मसला ये तो है ही है, दूसरा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ही है। अब ये भी एक नई मुसीबत खड़ी होने जा रही है दुनिया के सामने। वहीं लास्ट वीक द US claimed their E-3 सैनिटरी एयरक्राफ्ट वर ओनली स्लाइटली डैमेज फ्रॉम ईरानियन स्ट्राइक, दे आर लाइंग टू सी एवरी डे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका, जब ईरान ने कहा कि 5 के बाद 3 और इनके प्लेन मार गिराए गए तो अमेरिका ने दावा किया हाँ हमला तो हुआ लेकिन वो डैमेज हुए, खत्म नहीं हुए। लेकिन उसकी जुड़ी हुई कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है कि वो डैमेज नहीं हुए, वो बर्बादी हो चुके हैं। और देखिए कैसे एक मिसाइल और गिरती है। ये मिसाइल जाकर गिरी, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद है, कोई काम नहीं कर रहा है, इलित में गिर रही है बार बार। ये देखिए इलत में ये कि जाकर गिरी, फ्यूल स्टोरेज जो है वो बर्बाद हो गया। ये तबाही का आलम झेलना पड़ रहा है इजराइल को। मैं फिर कहता हूं कि इसकी कीमत सिर्फ आम जनता को भुगतनी पड़ रही है, इसलिए शायद नेतन्याहू को फर्क ना पड़े या शायद ट्रंप को फर्क ना पड़े, क्योंकि उनके अमेरिकन सैनिक मारे जा रहे हैं, उनका अपना लेना देना नहीं। लेकिन ये बात भी सच है कि अमेरिका के लोगों में दहशत, इजराइल में भारी दहशत देखने को मिल रही है। तो ईरान फायर दर्जन ऑफ मिसाइल्स एट वंस टुवर्ड द ऑक्यूपेशन साइट इन तेल अवीव। तेल अवीव में हमले किए, ताज़ा तस्वीरें। और जाते जाते आपको एक और खबर दिखाता हूँ जहाँ हालात कैसे पलटते भी नजर आते हैं। कहा जाता है सुरक्षा चाहते हैं तो ईरान के दुश्मनों को ना दें अपनी जमीन। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने खाड़ी देशों को भी दी खुली धमकी। पहले बात हो रही थी केवल खाड़ी देशों में बने अमेरिका दूतावास, अमेरिका के दूतावास के अलावा जो अमेरिका का मिलिट्री बेस उसे अटैक करेंगे, लेकिन अब कहा कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भी ना करने दें। दोस्तों, इतनी मेहनत से आपके लिए इन्फॉर्मेशन पेश कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।